Damn YouTube channel, and I'm sure fact that MCI screening exam is taken for the foreign medical graduates and is one of the tough exams. And I'll ask, today I have with me Dr. Vijay Raj Singh. So Vijay Raj is having a score of 200 in this year's MCI screening exam. So Vijay, it's a बहुत ही अच्छा स्कोर है, बहुत ही ज़्यादा massively अच्छा स्कोर है. कैसा लग रहा है, थोड़ा सा बताएं. थैंक यू सर. एक सर ड्रीम कम ट्रू जैसा हो गया, क्योंकि सर पहले सर जब MBBS में गए थे तब ऐसा सुना था कि MCI बहुत टफ एग्जाम होती है, वो पास करना वो डिफिकल्ट होता है, ऐसा सर सुना था. लेकिन सर जैसे जैसे सर स्टडी होता गया सर, मेहनत की सर, तो सर हो गया सर. फर्स्ट अटेम्प्ट में 200 मार्क्स आए सर. बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया स्कोर है और बहुत ही अच्छा लगा ये जान के. लेकिन मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि विजय, आपने कहाँ से ग्रेजुएट किया, थोड़ा सा बताएंगे. सर मैंने जायंसी यूनिवर्सिटी चाइना से अपना ग्रेजुएट किया सर. और आप मुझे एक बात बताओ कि बच्चे, जब आप पहली बार आपने जब डैम्स के बारे में सुना, आप जब हमारे वेकेशन कोर्स के अंदर ज्वाइन किए, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? क्योंकि सर मेरे जो सीनियर थे ना सर, वो डैम्स में जा रहे थे, तो सर मैं तो अभी 3rd ईयर में था तब. तो उसने बोला कि तुम अभी वेकेशन है तो एंजॉय मत करो, वो उसका बेनिफिट बाद में होगा, अभी तुझे उसका नहीं होगा. लेकिन अब जब MCI की एग्ज़ाम ख़त्म होगी तब उसका, जब तेरे उम्र के सब एंजॉय कर रहे थे वेकेशन में, तब उसने सर मुझे वो लेके गए कि तुझे आना ही है सर. तो मैं उसके साथ सर गया था. मेरे जो बड़े भाई जैसे दिव्यराज सिंह झाला डॉक्टर है, उसके साथ. तो सर वो ले गए थे. और सर वो मुझे सर बेसिक सब्जेक्ट बहुत पसंद नहीं थे, तो उस टाइम मैंने सर अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग किया था. तो सर उसके बाद मुझे क्लिनिकल सब्जेक्ट बहुत अच्छे से मैं ओरिएंटेड कर पाया क्लिनिकल सब्जेक्ट, क्योंकि मेरे सर बेसिक सब्जेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं थे. तो उस टाइम मैंने बेसिक सब्जेक्ट मैंने स्ट्रॉन्ग किए, उस मैंने 1.5 मंथ में. अच्छा विजय, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो आपने इस बार का MCI का एग्जाम दिया, थोड़ा सा उसको एनालाइज करते हैं. आपने उसमें 200 स्कोर लेके आए, बहुत ही बढ़िया स्कोर है. तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को थोड़ा एनालाइज करके बताओ कि किस तरह का डिफिकल्टी लेवल था, कैसे विजुअल क्वेश्चन थे या वन लाइनर थे, और आपने किस तरह से उन्हें हैंडल किया, और आपको क्या लगता है कि आपका स्कोर इतना अच्छा मतलब जो आया पेपर 1 और पेपर 2 में, आपका डिवीजन क्या होगा? क्योंकि सर पेपर 1 में सर पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी के क्वेश्चन ऐसे थे कि उसमें क्वेश्चन में ही हिंट दी गई थी, तो सर वो इजीली सॉल्व हो जाते थे. और सर दूसरे क्वेश्चन ऐसे थे कि सर एक बार में सर थोड़ा सोचना पड़ेगा, तो सर वो भी आ जाएंगे. तो सर फर्स्ट पेपर में आई थिंक मुझे 90 और 95 मार्क्स आए थे, 90 to 95 मार्क्स तक. और सर पेपर 2 था, वो सर मुझे बायो वो अपना गायनेकोलॉजी और सर्जरी मेरा जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट थे, और रेडियोलॉजी. तो सर उसकी वजह से सर मुझे शायद 105 तक उसमें पार्ट 2 में आ गए. और मेरे ख्याल से पार्ट 1 ईजी था, क्योंकि सर उसमें क्वेश्चन में हिंट दी गई थी. और पार्ट 2 सर ऐसा था कि जिसने वो सब्जेक्ट अच्छी तरह से किया है उसको ही उस सब्जेक्ट में मार्क आएंगे, क्योंकि वो थोड़ा सर इमेज बेस्ड था. और पहले सर पूरी क्लिनिकल हिस्ट्री दी गई थी, उसके बाद रेडियोलॉजी के CT स्कैन भी थे. तो सर वो एक क्वेश्चन में सर पूरे 3 से 4 सब्जेक्ट का एनालिसिस कर दिया कि उसको 4 सब्जेक्ट आते हो तभी वो क्वेश्चन सही होगा. इस तरह से सर था. तो अगर हम विजय इसको इस तरह से कहें कि इस बार के पेपर में जो पार्ट 2 था, उसमें कई क्वेश्चन ऐसे थे जिन्हें हम इंटीग्रेटेड कह सकते हैं, जहां पे या कि डिफ्यूज इसोफेगस स्पाज्म है, इस प्रकार से. तो ये एक जो अगर हम देखें तो एग्जाम बोर्ड क्या ये चाहता है, ये बताना कि बच्चों को रटने की जगह समझने की तरफ बढ़ना पड़ेगा, खास तौर पे क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में. और क्या आपको लगता है कि नेक्स्ट की भी तैयारी कर रहे हैं एक तरह से, जो हमें पता है कि 2023 में ये एग्जाम नेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, जहां और ज्यादा क्लिनिकल होगी बात? मेरे ख्याल से, हेलो सर, मेरे ख्याल से सर हाँ सर, मेरे ख्याल से तो सर मेरे ख्याल से ये सर इजी होगा, क्योंकि सर हम कितना सर रट सकते हैं, कितना सर 19 सब्जेक्ट सर, ये रटना बहुत बड़ी बात होती है. लेकिन सर अब हम अपने सब्जेक्ट को समझेंगे तो सर मैंने कोई भी रटा ही नहीं है सर, मैं पूरा सर सब्जेक्ट समझ के गया था.
क्योंकि सर वो सर ये सर क्वेश्चन इजी होता है मेरे ख्याल से, क्योंकि सर हमने रटे ही नहीं है सर क्वेश्चन। पूरी हिस्ट्री देख के हमें सीटी स्कैन आता होगा, हमें क्वेश्चन कभी कभी सर क्या होता है कि सर हमने सीटी स्कैन नहीं आता लेकिन क्वेश्चन की हिस्ट्री ऊपर से हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। और कभी ऐसा होता है कि हमें हिस्ट्री नहीं आती होगी लेकिन सीटी स्कैन आता होगा तो उससे उसके ऊपर से हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो सर मेरे ख्याल से ये सर इजी होगा, क्योंकि सर हमने रटने तो सर एक ही लाइन होती है सर, हम वो हमें याद नहीं आती तो क्वेश्चन गलत हो जाता है हमने रटा होगा तो। लेकिन ये सर समझा होगा तो ये मेरे ख्याल से ये सही है सर। नेक्स्ट में भी यही अच्छा होगा सर, इस तरह से क्वेश्चन आएंगे तो। और मुझे लगता है कि वो शायद वो पहले वाले वन लाइनर के पैटर्न के हिसाब से देखा जाए तो ये पैटर्न ज्यादा बेहतर है। वन लाइनर के अंदर क्या होता है, क्योंकि फैक्चुअल बात होती है तो कई बार हमें नहीं पता तो फिर हम उसमें कुछ सोच नहीं पाते। यहाँ पे हम सोच के आंसर निकाल सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा आपने पॉइंट रखा। विजुअल क्वेश्चन कितने थे इस बार के एग्जाम के अंदर? मे बी सर 70-80। ओके। आई थिंक और ये इमेज इस बेस्ड, तरह पूरा इमेज इमेज, बेस्ड सर, पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला के। ओके, बढ़िया था। लेकिन ये हम देखें तो इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी पेपर के अंदर एक और क्लू लेके आ जाते हैं। जैसा कि आपने भी बताया कि अगर हो सकता है हमें क्वेश्चन ना आता हो लेकिन इमेज आती हो तो हम कर पाते हैं, या वाइसा वर्सा भी हो सकता है कि हमें इमेज नहीं आती लेकिन क्वेश्चन की हिस्ट्री से हम समझ पाते हैं, है ना? अच्छा विजय, थोड़ा सा और ये बताएं अपने पढ़ने की स्ट्रेटजी के बारे में कि आप आखिर में अगर हम आपसे रिवीजन पूछे तो कितनी रिवीजन आप कर पाए थे? सर ईच सब्जेक्ट 6 to 7 रिवीजन। और ये आप अगर हम जो आप थर्ड ईयर से आप बता रहे थे तभी से शुरू हो गए थे तो आप तब से गिन के आखिर में 6 से 7 बार रिवाइज कर चुके थे? हाँ सर, क्योंकि सर मेरे सीनियर है ना सर, उसको सर अगस्त में 180 मार्क्स आए थे, तो सर बहुत वो बढ़िया, उसका मुझे सर बहुत गाइडेंस मिलता रहा था, तो सर इसकी वजह से ही मुझे इतने मार्क आए सर। बहुत बढ़िया। और इस बार के पेपर में क्या हम ये कह सकते हैं कि इस बार के पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आए उसमें यूजुअल टॉपिक्स को ज्यादा स्ट्रेस किया गया? यूजुअल मतलब कि जो हमें लगता है कि हाँ यार ये तो पता होना ही चाहिए, और वो न्यूमोथोरैक्स हो गया या न्यूमोपेरिटोनियम हो गया, ब्रेन हेमरेज, उन बेसिक टॉपिक्स को उन्होंने ज्यादा स्ट्रेस किया। ऐसा लगा आपको पेपर देने में? जी सर, क्योंकि सर वो सर मुझे मेरे ख्याल से उसने पूरी हिंट, पूरा सर बड़ा क्वेश्चन था और नीचे सर उसने एक्सरे दे दिया एयर अंडर डायाफ्राम, तो सर मेरे ख्याल से वो सर इजी था, क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। विजुअल क्वेश्चन ऐसा होता है कि सर हम इमेज देख के ही सही आंसर दे सकते हैं, क्योंकि सर इमेज बेस्ड मेरे ख्याल से सर स्कोरिंग वही सर स्कोर डिसाइड करता है, क्योंकि सर इमेज आती है तो सर हमें क्वेश्चन देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती इमेज देख के। तो सर मैंने प्रिपरेशन में भी इमेज पे बहुत ज्यादा फोकस किया था। अब ये सब देखते हुए बेटा, आप जो बच्चे ऐसे होंगे जिनका इस बार में एडमिशन नहीं हो पाया होगा, जो आज हमें पता है कि पेपर में हम 24-25% पास रेट देख रहे हैं, तो कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने अभी अच्छा परफॉर्म नहीं किया होगा और कई होंगे जो अगली बार के एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। कुछ उनको टिप्स देना चाहेंगे? सर मेरी पहले तो सर मुझे पहला 1-2 बार जो जब मैंने रिवीजन किया सर मुझे कुछ पता नहीं चला था, तो मेरा फर्स्ट तो यही है सर कि मल्टीपल टाइम रिवाइज करना पड़ेगा। दूसरा क्या है कि सर इमेज ऐसी चीज है सर कि हम एक बार देख लेते हैं तो हमें याद रह जाता है इमेज, तो सर मोस्टली हमें इमेज पे ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इमेज सर अब नेक्स्ट टाइप का सर पैटर्न हो गया एग्जाम का, तो हर एग्जाम में सर 60 to 70 इमेज तो आएगी सर, तो उसमें सर हम 50 सही कर देते हैं तो सर पासिंग रेट तो 150 है, तो सर बाकी 100 मार्क तो आ ही जाएंगे। तो सर इमेज बेस्ड क्वेश्चन सर हमें गलत नहीं होने चाहिए, होने सर इमेज बेस्ड क्वेश्चन को तो हम सही करने ही है सर, ऐसा है सर। बिल्कुल, मुझे लगता है कि जैसा आपने बताया कि एक हमारी विजुअल मेमोरी होती है। जैसे हमने एक थ्योरी पढ़ी और उस चीज को जब हम विजन उसको इमेज में देख लेते हैं तो वो हमारे को ज्यादा लंबे समय तक याद रहती है, क्योंकि हमने वो विजुअली देखा होता है। और अगर एग्जाम में विजुअल क्वेश्चन ना भी आए तो भी अगर हमने वो इमेज को समझा होता है, वो एनाटॉमी को समझा होता है, तो हम वो रिलेशनशिप और वो चीजों को हम आराम से कर पाते हैं। इस पेपर में मेरा एक और भी ऑब्जर्वेशन था कि इवन जो पेपर 1 का भी हमारे जो क्वेश्चन आए, जो एनाटॉमी के, बायोकेमिस्ट्री के, उनमें भी उन्होंने इररिलेवेंट एनाटॉमी पूछने की जगह क्लिनिकली रिलेवेंट बेसिक आसान चीजों को पूछा। इस कारण से पेपर 1 थोड़ा अच्छा भी लगा, लोगों को पास होने में मदद भी कर रहा था। तो और ये मैंने देखा पिछली बार भी ऐसा ट्रेंड था कि पेपर 1 में हमें अच्छा स्कोर करना ही करना है, क्योंकि वो इजी दे रहे हैं। वहां से अगर हम नंबर बना लेते हैं तो फिर हम उसको अच्छा कर पाते हैं। अब विजय, जैसे अब आपने जैसे आप एक मार्जिन के साथ पास हुए हैं, अब आपके पास 50 नंबर एक्स्ट्रा हैं, इसका मतलब आप एक अच्छे लेवल पे हैं।
तो क्या आप इस लेवल का यूज करते हुए आगे नीट पीजी के अंदर भी अच्छा करना के कोई प्लान आपके? सर मुझे सर सर्जरी में इंटरेस्ट है सर, MS जनरल सर्जरी में। तो सर उसके लिए सर मैंने आज से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है सर, फिर से 10-15 बहुत दिन का बढ़िया। ब्रेक लेके सर। अब मैं भी यही चाहता हूँ, आपने जो है ना बीच में रुकना नहीं है। मैं भी आपको ये एडवाइस भी देना चाहता था कि आप जिस तरह से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इसी को हमें अब आगे बिल्ड कर लेना है, क्योंकि हमें पता है कि हमने अच्छा किया तो हम आगे बिल्ड कर जाएंगे। बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये बात सुन के आपकी। थैंक यू सर। बेटा पेरेंट्स हैं आसपास? जी सर, बुलाता हूँ सर, 1 मिनट। हाँ, एक बार पेरेंट्स को भी नमस्ते जी कर सर, देते हैं। जी सर, जी सर, जी सर। जब तक हमें डॉक्टर साहब के साथ उनके पेरेंट्स दोबारा ज्वाइन करते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एमसीआई स्क्रीनिंग एक ऐसा एग्जाम है जहाँ पे पेरेंट्स की खुशी और भी ज्यादा होती है, क्योंकि उन्होंने बचपन 4 साल 5 साल से ये प्रेशर के अंदर रहते हैं। तो हम पेरेंट्स से मिलेंगे। और आज ई मेडिकोस पे एमसीआई स्क्रीनिंग के लिए हमारे पास एफएमजी एग्जाम के लिए लाइव और रिकॉर्डेड दोनों ही तरह के कोर्सेज अवेलेबल है। मैं ऐड कर रहा हूँ। हाँ जी विजय। हाँ जी आंटी जी नमस्ते जी। कॉन्ग्रेचुलेशन, बच्चे का एफएमजी एग्जाम एमसीआई स्क्रीनिंग पास हो गया। बहुत ही अच्छा लगा। और केवल पास नहीं किया, बच्चे ने 200 नंबर लाया है। मतलब पास 150 पे था, 50 नंबर एक्स्ट्रा लेके आया है जी। कुछ ऐसा बताना चाहेंगे आंटी बच्चे के बारे में जो किसी को ना पता हो? आप उसकी पढ़ाई के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो क्या है कि 2060 में जो नीट आ गया। आवाज आ रहा है सर? हेलो सर। हाँ आवाज आ रहा है, आवाज आ रहा है। 2060 में नीट आ गया। नीट की कोई प्रिपरेशन की नहीं थी और उसका ड्रीम था कि एमबीबीएस में ही जाना। तो हमने उसको बहुत समझाया कि तू डेंटिस्ट में ले ले, ये हो सकता है इंडिया में। तो उसने बोला कि नहीं, मैं फॉरेन जाके भी एमबीबीएस करूँगा। मैंने कहा फॉरेन बहुत हार्ड है, तुम्हें कुछ नहीं आता है, बाहर का कितना एटमोसफियर होता है। हमने बहुत समझाया, लेकिन उसका ड्रीम था कि मुझे एमबीबीएस ही करना है। तो सबसे पहले तो मैं अभी उसको यही बोल रही हूँ, हमने तुम्हें बहुत समझाया कि बीडीएस में ले लो, तुम बीएचएमएस में ले लो इंडिया में। ये नीट आ गया है, 2060 में पहली बार आया था कंपलसरी। तो कुछ दूसरा कुछ होने वाला नहीं था। और मीडियम भी उसका गुजराती था, तो नीट तो कवर कर नहीं सकता 1 मंथ में 2060 में। तो उसका जो डिसीजन था कि नहीं मुझे एमबीबीएस करना है, इसीलिए हमें उसको फॉरेन भेजना पड़ा। और ये एग्ज़ाम भी बहुत हार्ड थी, वो भी हमें डर लग रहा था, लेकिन उसने सब डर निकाल के वो फॉरेन गया। और यहाँ 1.5 साल तक उसने इतनी मेहनत की कि वो अपने कमरे से बाहर ही नहीं आ रहा था। 2 टाइम खाने के लिए और 2 टाइम नाश्ता करने के लिए पूरा टाइम वो पढ़ाई करता था सर। आई प्राउड। आज तो आई थिंक, लेकिन आपने इसने उसका अपना वो जो डिसीजन उस समय पे लिया, उस डिसीजन को इसने आज पूरा करके दिखा दिया कि मैंने उस समय इसने डिसाइड किया कि नहीं। हमने कभी उसको बाहर निकाला नहीं था सर। स्कूल फुल डे थी, तो स्कूल से घर और घर से स्कूल, फिर भी वो अब बस अब अगला मुझे लगता है आंटी अगला इंटरव्यू जब ये सर्जरी में एडमिशन लेगा तब दोबारा एक इंटरव्यू और देंगे इसी चैनल पे, है ना? और अगर उस समय तक हालात और सुधर गए तो मैं आपको दिल्ली भी बुलाऊंगा आंटी, फिर मिठाई लेके आना है जब सर्जरी में एमएस में एडमिशन पाएगा बच्चा। हमारे गुजराती मिठाई बहुत ज्यादा सब फेवरेट है, यही लेके आएंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? कांग्रेचुलेशंस और हमारी सबकी तरफ से आपको पूरी बधाई हो। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बढ़िया। आई थिंक मम्मी से बात कर ली, उनके लिए भी आई थिंक एक प्रेशर था। उन्होंने भी एक आपको उस समय कहा था कि आप चाहें तो बीडीएस ले सकते हैं, और आपने फिर भी सोचा नहीं मैं तो बाहर जाऊंगा, आप पढ़ेंगे। और आज लेकिन वो क्वेश्चन मार्क आपने हटा दिया अपने ऊपर से। जो क्वेश्चन मार्क था कि मैंने एफएमजी पास हुआ कि नहीं हुआ, वो हो गया खत्म। लाइसेंस सर कितने रिलेटिव ऐसा बोलते थे कि वो तुमने वहाँ तो पढ़ लिया, लेकिन सर आके ये एग्जाम पास नहीं होगी, ये बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है। तो सर मैंने वो सब इग्नोर किया था। मुझे अपने पे पूरा ट्रस्ट था सर कि मैं कर लूँगा। तो सर आज वही लोग सर कांग्रेचुलेशन सब लिख रहे हैं सर, तो वो बहुत अच्छा लगता है सर वो देख के सर। और ना मैं तो यहाँ बताना चाहता हूँ आपको कि मैं तो ऐसे भी हमारे डैम्स के पुराने बच्चे जानता हूँ जिन्होंने एमसीआई में आप ही की तरह बहुत बढ़िया परफॉर्म किया, और उसके बाद कुछ बच्चे एम्स में भी पीजी कर रहे हैं। आपने चैनल डैम्स डेली चैनल पे भी आपने देखा होगा, कुछ बच्चे और टॉप 1000 में भी लाए हैं नीट पीजी के अंदर, और अलग अलग जगह पे अलग अलग क्लिनिकल स्पेशलिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो आप भी कर पाएंगे।
बस अब आपने जो ये ना हो कि आपने जो अपने ऊपर एक दबाव बना के एक अपनी परफॉर्मेंस को टॉप नॉच लेके आए, अब ये ना हो कि आप रिलैक्स हो जाएंगे, आप पार्टी करने, थोड़ा पार्टी करेंगे लेकिन फिर वापस लगेंगे, क्योंकि आप में पोटेंशियल है। मैं इसलिए कह रहा हूँ आप में पोटेंशियल है, आप जहां 150 से आप बहुत अच्छे मार्जिन से पास हो रहे हैं, तो इसका मतलब अगर हम यही मेहनत पीजी के एग्जाम में भी लगाएंगे तो वहां पे भी हम अच्छा अपनी पसंद की ब्रांच ले सकते हैं, और आप जो सपना आपने बचपन में देखा था उसको पूरा कर सकते हैं, जो आपने शुरुआत में देखा था कि सर्जन बनना है, फिर वहां पहुंच जाएंगे, है ना। थैंक यू। बच्चे बेस्ट ऑफ लक। फाइनल कोई एक फाइनल कुछ एक लाइन आप बोलना चाहें जिससे और जो फ्यूचर एस्पिरेंट है उनको मोटिवेशन मिले, कोई एक लाइन ऐसी कहना चाहें आप? सर बिलीव इन योरसेल्फ। और कुछ एक फाइनल लाइन डैम्स के टीचर्स के लिए कुछ अगर आप कहना चाहें कि जिन टीचर्स ने आपके इस जर्नी में योगदान दिया, कोई भी आप एक लाइन कहना चाहें? हाँ सर, पहले तो सर बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो सर मैं जब एमबीबीएस में फर्स्ट सेकंड ईयर में था तो सर मैं अपना गुजरात मीडियम से था, तो सर इंग्लिश में कुछ शब्द नहीं आता। तो सर थर्ड ईयर में आया ना, तब तक सर क्लिनिकल सब्जेक्ट स्टार्ट हो गए थे। तो सर वो बेसिक सब्जेक्ट सर मेरे स्ट्रॉन्ग नहीं थे। तो सर मैंने जब वेकेशन बेंच की तो सर मेरे बेसिक सब्जेक्ट तब स्ट्रॉन्ग हो गए। तो उसकी वजह से सर मेरे क्लिनिकल सब्जेक्ट अभी स्ट्रॉन्ग है, ओनली बिकॉज ऑफ बेसिक सब्जेक्ट। तो सर बेसिक सब्जेक्ट वो मैंने वेकेशन बेंच में किया था, वो मुझे सर बहुत बेनिफिट हुआ। वो सर बैक सपोर्ट बैक में सर उसका सपोर्ट था, तभी ये क्लिनिकल सब्जेक्ट मुझे आते हैं अभी सर, क्योंकि सर मुझे बेसिक सब्जेक्ट का नॉलेज है। रास्ता मिल गया, एक रास्ता मिल गया, एक पाथ मिल गया, है ना। तो सर बेसिक नॉलेज सर वेकेशन बेंच की वजह से सर अच्छा हुआ सर। बिल्कुल। और इसी के साथ बच्चे एक हमारा कस्टमरी एक हमारा एक लैंडमार्क हमारा एक रहता है कि हम बच्चा जो भी कितना बढ़िया स्कोर लाता है आप ही की तरह, हम उसके साथ एक वी साइन जरूर बनाते हैं, उसके बाद हम इंटरव्यू खत्म करते हैं। तो एक हम वी साइन एक साथ बनाएंगे और इस वी के साथ हम अगले वी का प्रॉमिस करेंगे कि अगला वी पीजी एंट्रेंस नीट पीजी के बाद। ओके, 1 2 3 आपका वो भी दिखा। बहुत बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक बेटा, गॉड ब्लेस यू। और अगला इंटरव्यू इसी चैनल पे है। और जो भी हमारे साथ आज लोग जुड़े हुए हैं, आई थिंक आप इस बात से इंस्पिरेशन ले सकते हैं। आपने उसकी मदर से भी सुना कि किस तरह से, और आप उसकी जो आज आप बच्चे अगर आप एमसीआई की एफएमजी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस बच्चे के पेरेंट्स में अपने पेरेंट्स को देखें और सोचें कि कितनी खुशी आप उनके लिए ला सकते हैं अगर आप थोड़ी मेहनत इस समय करके अगला एग्जाम को बढ़िया निकालते हैं। Thank you very much, Vijay. Thank you for joining in. God bless you, beta. God bless you. Thank you, sir. Bye.